हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट क्लास नाइन्थ हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ जो 23 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। ये कह रहा है हु सेड, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु सेड, किसने कहा द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच, मतलब जो टास्क पीपल को रिप्रेजेंटिंग का टास्क है वो किसे दिया गया है, अमीरों को। इसने ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे जीन पॉल मार्ट ने। किसने? आंसर है बी, जीन पॉल मार्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है द नेशनल असेंबली फ्रेम्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। अब इसने कहा है कि मतलब जो 1791 में जो असेंबली बनी थी तो वो किस लिए बनाई गई थी, मतलब किसकी पावर को लिमिट करने के लिए? तो आंसर है हमारा ए, मोनार्क की पावर को लिमिट करने के लिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 3। ये कह रहा है हु रोड द इन्फ्लुएंटिएशन पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, मतलब किसने लिखा था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? ये है हमारा आंसर बी, एबेसियस। किसने लिखा था? एबेसियस ने। अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबिन क्लब, मतलब जो जैकोबिन क्लब था वो किस टाइप के लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था? वो है डी, मैन विथ प्रॉपर्टी, मतलब जो अमीर थे ना, रिच पीपल, उन्होंने क्या किया था? इसको मना कर दिया था, बायकॉट किया था इसको कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आंसर देख, क्वेश्चन है 5। फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट, मतलब फ्रेंच वुमेन थी वो कौन सा राइट डिमांड कर रही थी? टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, या ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस, मतलब वो कहते हैं हमें वोटिंग के भी राइट दो, हमें कि हम इलेक्ट भी कर सकें, मतलब हमको इलेक्ट भी किया जा सके, टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस की हम अपना पॉलिटिकल ऑफिस भी बनाए। तो क्या उन्होंने ऑल ऑफ दिस? देखो सिक्स्थ क्वेश्चन। अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप द अमेरिकन्स एंड, मतलब जो ट्रायंगुलर स्लेव था ना, अब देखो फर्स्ट ही दिया गया कि वो किसके द्वीप में था? यह ए, अफ्रीका। क्या आंसर है हमारा? अफ्रीका। अब देखते हैं हम सेवन्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है अपॉन बिकमिंग फ्री द स्लेव वॉर, मतलब जब फ्री हो गए थे ना, जब वो स्लेव थे वो फ्री होने के बाद वो क्या पहनते थे? वो है सी, रेड कैप। अब देखो एट्थ क्वेश्चन। हु वर नॉट कंसिडर्ड पैसिव सिटीजन, मतलब हम किन्हें कंसिडर नहीं करते थे पैसिव सिटीजन? वुमेन, चिल्ड्रन, नॉन प्रोपर्टाइज्ड मैन, या वेल्दी पीपल? तो इसका आंसर है डी, वेल्दी पीपल। अब नाइन्थ क्वेश्चन। द थर्ड एस्टेट कंप्रोमाइज्ड, मतलब जो थर्ड एस्टेट था वो किसका कॉम्प्रोमाइज था? पुअर सर्वेंट्स एंड स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, या ऑल ऑफ दिस? यह है ऑल ऑफ दिस, मतलब जो थर्ड एस्टेट था इन तीनों क्या करता था? कॉम्प्रोमाइज करता था। टेंथ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वॉज टेकन बाय द कन्वेंशन, मतलब जो कन्वेंशन कौन सा डिसीजन लिया गया था? ए, declared France a constitution monarchy, B, abolished the monarchy, C, all men and women above 21 years got the right to vote, या डी, declared France a republic? तो इसका आंसर है डी, declared France a republic। 11th क्वेश्चन देखो। हाउ डज अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस थी वो क्यों हैपन, मतलब कैसे हैपन हुई थी? बैड हार्वेस्ट लीड्स टू स्कैरिटी ऑफ ग्रेन्स, फूड प्राइसेस राइज एंड द पुअरेस्ट कैन नॉट बाय ब्रेड, लीड्स टू वीकर बॉडीज, डिजीज, डेथ्स एंड इवन फूड रिवॉर्ड्स, मतलब जो दंगे थे ना खाने के लिए वो, या ऑल ऑफ दी अबव? इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। 12th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू अबाउट द थर्ड एस्टेट, मतलब कौन सी अनट्रू है? द थर्ड एस्टेट वॉज मेड ऑफ द पुअर ओनली, विद इन द थर्ड एस्टेट सम वर रिच एंड सम वर पुअर, rich members of the third estate owned lands, peasants were obliged to serve in the army or build roads? इसका आंसर है ए, मतलब द थर्ड एस्टेट वॉज मेड ऑफ द पुअर ओनली, मतलब पुअर का ही थोड़ी था, उसमें अमीर भी तो थे, जो मिडिल क्लास आए थे वो किस में थी? थर्ड एस्टेट की ही थी। तो अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13th। ये कह रहा है अ ग्लूटोनी वॉज, मतलब क्या था? अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड with which a person was beheaded, a fine sword with which heads were cut off, a special nose to hang people, none of the above? इसका आंसर है ए। क्या था? एक डिवाइस था ना, ये देखो ऐसे होता है, मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको
उसके बीच में ऐसे यहाँ से रखते थे और कोई एक ऐसी ब्लेड होती थी वो आके इसको काट देती उससे नीचे गिर जाता था, वो सीधा मर जाता था जो भी रीजन प्रिजनर था। 14 क्वेश्चन, द वर्ड लीवर स्टैंड फॉर, द लीवर था वो किसके लिए स्टैंड करता है? यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, टैक्स लिव्ड बाय द चर्च, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ए, यूनिट ऑफ द करेंसी इन फ्रांस। 15th क्वेश्चन, what was the subsistence crisis which occurred frequently in France? An extreme situation endangering the basic means of livelihood, B, subsidy in food grains, C, large scale production of food grains, D, none of the above। इसका आंसर है ए, एन एक्सट्रीम सिचुएशन मतलब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है, मतलब किसके लिए हुई थी। अब हमारा 16th क्वेश्चन, ये कह रहे हैं व्हाट वाज एस्टेट जनरल, जो एस्टेट जनरल थे वो क्या थे? पोस्ट ऑफ आर्मी जनरल, अ पॉलिटिकल बॉडी, हेड ऑफ ऑल लैंडेड प्रॉपर्टी, एडवाइजर ऑफ द किंग। ये है बी, अ पॉलिटिकल क्या थी? बॉडी थी। अब 17th क्वेश्चन, द टर्म ओल्ड रिजाइन इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब, द ओल्ड रिजाइन था उसको किसके हम डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते थे? ए, फ्रांस बिफोर 1000 BC, बी, सोसाइटी ऑफ फ्रांस आफ्टर 1789 AD, द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है सी, द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD। 18th, विच ऑफ दिस बुक्स वर रिटन बाय जॉन लोकी, मतलब इनमें से कौन सी जॉन लोकी ने लिखी थी? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है बी, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। 19th क्वेश्चन, इन द मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल द मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड एट, जो मतलब एस्टेट जनरल की तीनों एस्टेट जनरल्स की मीटिंग हुई थी, जो थर्ड एस्टेट थे उन्होंने क्या डिमांड किया था? ऑप्शन, all the three states should have one vote all together, C, each state would have one vote, B, ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए सॉरी, ईच मेंबर ऑफ द थ्री एस्टेट वुड हैव वन वोट, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ए, ऑल द थ्री एस्टेट शुड हैव वन वोट ऑल टुगेदर। अब क्वेश्चन नंबर 20, हु लेड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट इन वर्सलिज ऑन 20 जून, मतलब जो थर्ड एस्टेट का रिप्रेजेंटेटिव था वो किसने किया था? ऑप्शन है मिराबियो, एबेसियस, लुई 16, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, मतलब किसमें? मिराबियो ने और लुइस 16 ने, सॉरी लुइस 16 नहीं, अबेसियस ने। अब क्वेश्चन 21, विच ऑफ दिस प्रोविजंस वर पास्ड बाय द असेंबली ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, मतलब जो असेंबली थी उसने कौन से किया था? ऑप्शन देखो, अबोलिशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ ओब्लिगेशंस, बी, क्लर्जी हैड टू गिव अप इट्स प्रिविलेजेस, सी, तिथिस वर अबोलिस्ड, डी, ऑल ऑफ द अबव। इनका आंसर है डी, ऑल ऑफ द, हम लोग जो असेंबली ने ये सब क्या किया था? पास किया था। 22 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1789 द नेशनल असेंबली वॉज टू बी ए, इलेक्टेड डायरेक्टली, बी, अपॉइंटेड बाय द किंग, सी, इलेक्टेड इनडायरेक्टली, डी, अ हायरकियल बॉडी। इसका आंसर है सी, इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 23, विच ऑफ दिस राइट्स वर नॉट इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1789? ऑप्शंस है राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ई, डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारी MCQs कंप्लीट होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।